ओके, सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। जैसा कि आप जानते हैं, गेट ग्लोब पे हमारी अभी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जो कि हमारी स्पेशली प्लान करी गई है जीएस, जो कि हमारा ईएससी 2021 में आने वाला है। तो उसको प्लान करते हुए हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने अभी काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं यार। हमने इसरो के बारे में जान लिया, डीआरडीओ के बारे में जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं जान लिया है। हमने जो नया साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर पार्ट 1 इसका जान चुके हैं, ठीक है ना? अलग-अलग डिफेंस एक्सरसाइजेस जो इंडिया ने करी है उसके बारे में भी हम लेक्चर्स बना चुके हैं। अब ये पार्ट 2 आ रहा है कि इसका जो भी साइंस में आजकल चल रहा है, जो भी नया इन्वेंशन है, जो भी कोई नई ऐप वगैरह आपकी या फिर कुछ भी नया इन्वेंशन, कुछ भी नया पता चल रहा है पूरे अराउंड द ग्लोब, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो आज के लेक्चर में क्या मिलने वाला है आपको? जितना भी हमारे आस-पास साइंस में इन्वेंशन चल रहा है या फिर जो भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सब कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो शॉर्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम फटाफट से डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चल रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, मेरा नाम है अतुल वैश्य। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ। गेट, ईएस और डिफरेंट पीएसयूज़ के एग्जामिनेशंस के लिए नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो जान लीजिए कि हमारा ये जो ग्रुप है ना, ईएससी जीएस जुलाई 2021, अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप गलती कर रहे हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। पहले बहुत सारे इसके टेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हमने टेस्ट कंडक्ट कराए थे, क्विजेस हैं यहाँ पे आपके जीएस के, सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, जीएस के जो 10 सब्जेक्ट्स हैं सबके क्विजेस लगातार चलते हैं। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, आपको ये बैच बोल रहा हूँ यार, आपको ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का, ये ज्वाइन करना चाहिए। और मेरे लेक्चर के बाद, और एक चीज़ और स्पेशल, मेरे इस लेक्चर के बाद आपके आती रात को 9 बजे अगर लेक्चर स्ट्रीम हो रहा है, तो 9:30 बजे 9:40 पे यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट आएगा, ठीक है? तो उसको भी जरूर ज्वाइन करना और उसको भी देखना कि वहाँ पे कितना स्कोर कर पा रहे हो आप, ठीक है ना? वो करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका मिक्स होता है, आप जाके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इस ग्रुप में, ठीक है? बाकी जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बेटा, वो यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, आपको कहीं पे कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बातें करनी है या फिर आपको कुछ सलाह चाहिए, तो फिर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम हियर फॉर यू गाइस, ओके? फेसबुक पेज है मेरा अतुल फॉर गेट, आप सर्च कर सकते हैं, अतुल वैश्य गेट फैकल्टी के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, अपना फीडबैक मेरे को दे सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है? तो ठीक है, पहली न्यूज आपके सामने आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ड से कि स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन द बायोफ्यूल लॉन्च हो चुका है। ऑफ कोर्स बायोफ्यूल के ऊपर फाइनली रॉकेट भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना? अब ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्पेशल न्यूज है, ठीक है? तो ऑन जनवरी 31 स्टारडस्ट 1.0 वाज लॉन्च फ्रॉम लॉरिंग कॉमर्स सेंटर इन द मेन यूएस, अ फॉर्मर मिलिट्री बेस, ठीक है ना? यूएस का एक मिलिट्री बेस है यार, ठीक है? जहां से आपका स्टारडस्ट 1.0 जो है लॉन्च करा गया है, कब? 31 जनवरी 2021 को। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये बायोफ्यूल के ऊपर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो स्लगिश वाला बायोफ्यूल होता था ना हमारा, कि जहाँ पे हमने बायो कंटेंट डाल दिया और वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, बन रहा है, वो वाला नहीं है ये, है ना? वो मत सोचना कि वो सिंपल वाला है, ठीक है, वहां से बायोफ्यूल बन के आया, वो डाल दिया रॉकेट में, रॉकेट उड़ गया, ऐसा नहीं है। ये अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इधर, ये सिंपल टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया बायोफ्यूल है आपका। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मिल सकता है आपको, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? कहीं आप सोचो कि वही सिंपल वाला कंपोस्ट वाला बायोफ्यूल टाइप से, वैसा नहीं है ये, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सीधा-सीधा आपको जो बायो कंपोस्ट होता है, उनको सीधा-सीधा आप किसमें कन्वर्ट कर देते हो? आप लिक्विड फ्यूल में आप कन्वर्ट करते हो, जिससे इसको लॉन्च कराया गया है। क्लीन एनर्जी, ऑफ कोर्स इससे आपके एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है इस रॉकेट से। लेकिन इसकी भी कुछ, ऑफ कोर्स अगर ये ऐसा, तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी ना। तो ये स्पेशली जो डिज़ाइन करा गया है ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना? स्टूडेंट्स वगैरह के जो प्रोजेक्ट होते थे, अगर आपको नहीं पता तो बेटा जान लेना कि स्टूडेंट्स वगैरह भी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, वो भी अपने सैटेलाइट्स वगैरह छोटे-छोटे से बना के ऊपर स्पेस में भेजते हैं, अलग-अलग बातों के ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर अलग-अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए या फिर लो बजट के अंदर जिनको अपने सैटेलाइट्स वगैरह भेजने होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपका ये स्पेशली डिज़ाइन करा गया है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आपकी अभी 8 किलो रखी गई है ना, 8 केजी का ये मास लेकर के ट्रांसफर हो सकता है। ये कर सकता है आपके स्पेस ऑर्बिट में ट्रांसफर, ठीक है ना? सो ये बेसिकली फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च था बायोफ्यूल द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, एंड लो बजट है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। खैर लो बजट के मामले हमारे इसरो से आगे कौन निकल सकता है यार? हमने बड़े-बड़े लॉन्च कर दिए लो बजट्स के अंदर, ठीक है ना? चलिए, तो ये न्यूज़ पता चल गई। तो बायोफ्यूल से चलने वाला पहला स्टारडस्ट 1 अमेरिका के एक फॉर्मर मिलिट्री बेस से इसको लॉन्च किया गया और ये आपका फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च था बायोफ्यूल के ऊपर। स्टूडेंट्स और लो बजट की जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक बहुत फ्रेंडली लॉन्च था और उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है गाइस?
आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो गाइस अगली न्यूज़ है आपका होप। होप, अरे वाह! ये नाम बड़ा अच्छा है ना, होप। ये क्या है? ये एक्चुअली मार्स मिशन है किसका? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है ना, यूएई का ये मार्स मिशन है। याद रखिएगा यूएई का मार्स मिशन है। तो ये भी जो मिशन है ये अपने मॉम की तरह है, यानी कि जो हमारा इंडिया का मार्स मिशन था ना, क्या नाम था उसका? मॉम, है ना? मार्स, है ना? मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा, है ना? तो ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? जो ऑफ कोर्स मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मार्स है, तो ये हमारा सैटेलाइट था इस तरीके से, और ये इसके चारों तरफ मतलब चक्कर लगा रहा था अपनी एक ऑर्बिट के अंदर। तो ऑर्बिटर मिशन था हमारे वाला भी, मॉम, है ना? और ये वाला भी जो है आपका ऑर्बिटर मिशन ही है, ये लैंड वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये ऑर्बिटर मिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो होप है, होप ऑर्बिटर जो है ये लॉन्च कर दिया गया 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था इसे, एंड रीच्ड मार्स ऑन 9 फरवरी 2021। तो 9 फरवरी को 2021 को ये पहुंच चुका है मार्स में। तो जाहिर सी बात है यार, जो बहुत स्पेशल कंट्रीज है, यूएस हो गई, आपकी यूरोपियन यूनियन होगी, इंडिया हो गया आपका, उसके बाद मार्स तक पहुंचने वाला यूएई अगला कंट्री है, ठीक है ना? इंडिया के बाद अगला कंट्री जो मार्स तक पहुंचा है वो है आपका यूएई। इस बात को याद रखिएगा, मिशन का नाम है होप। और अगेन ये कोई लैंडिंग मिशन नहीं है, ये सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑर्बिटर मिशन है, याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसे हमारा इंडिया का मिशन था, ठीक है? तो बेसिकली इसका काम क्या है? इट इज बिल्डिंग अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो मार्स का जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, उसकी कंप्लीट पिक्चर और उसकी स्टडी करने के लिए कि भाई ये किस तरीके से एक ओवर द पीरियड टाइम के साथ किस तरीके से उसका मार्स का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ठीक है ना? जैसे हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ था हजारों साल पहले, ठीक है? तो मार्स का अभी भी चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसकी स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पे वो मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि मार्स मार्स जो है वो काफी सपोर्टिव है लाइफ के लिए, या किसी टाइम पे रहा होगा, ये भी है, थ्योरी ऐसी भी है कि किसी टाइम पे यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ रही हो, या फिर आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हम इसको बना सकें इंसानों के रहने के लिए, या फिर यहाँ पे और भी कुछ चीजें खोजी जा सके। तो उसकी उसकी उसके नजर से अगर हम देखें तो मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं सब चीजों की स्टडी करने के लिए होप को भेजा गया वहाँ पे, है ना? नाउ दिस विल गिव द साइंटिस्ट डीपर इनसाइट इनटू द एंशिएंट मार्स एंड वेदर द प्लैनेट कुड हैव वन सपोर्टेड लाइफ, है ना? तो ये देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि क्या किसी वक्त में मार्स यानी कि मंगल पे लाइफ थी, इसने कभी सपोर्ट किया था लाइफ को, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे नदी नदी या फिर जो नाले या फिर जो वाटर बॉडीज़ हैं, उसके स्ट्रक्चर मिले हैं, और लाइफ के लिए वाटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसका ऐसा कुछ मतलब बहते हुए पानी के जैसे निशान होते हैं ना, वो मिले हैं। तो ये हमेशा से एक सवाल है, और उसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए बहुत सारे मिशंस लगातार चलते रहते हैं। बहुत सारे तो नहीं, मतलब इनफैक्ट कोशिश है बहुत सारी, मिशन तो कम ही होते हैं ऑफ कोर्स। नाउ इट विल आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ आवर ओन प्लैनेट्स क्लाइमेट इज चेंजिंग विद द टाइम, है ना? एंड ऑफ कोर्स एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस चेंजेस। तो ये क्योंकि मार्स को एक तरीके से लैब की तरह हम देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, और हम अपने प्लैनेट के बारे में भी ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है ना? अपने प्लैनेट के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सब आपका एक मार्स मिशन जो है यूएई वाला, इसका होप का ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो याद रखेंगे, मार्स मिशन भी अलग अलग टाइप के थे। इंडिया वाला अलग था, अमेरिका वाला ऑर्बिटर भी था, और उससे पहले अमेरिका ने वहाँ पे रोवर भी लैंड कराया था, ठीक है? इंडिया का रोवर नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, डेट्स याद रखेंगे, और ये क्या इसका मिशन है वो याद रखेंगे, ठीक है? आगे चलें। नाउ अब भाई चाइना का पीछे रहने वाला है, तो अगला मिशन आ रहा है चाइना का, ठीक है? तो चाइना का भी मार्स मिशन था, किस नाम से? ताइनवेन 1 स्पेसक्राफ्ट एंटर्स इनटू ऑर्बिट। फाइनली ये जो है आपका एंटर कर चुका है ऑर्बिट के अंदर। नाउ ये थोड़ा स्पेशल है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये जो यह ताइनवेन 1 मिशन है ना, जो ये चाइना वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं भैया, ठीक है ना? तीनों चीजें हैं इसमें। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर नहीं है, ठीक है ना? इसमें तीनों बातें हैं। क्या क्या? इट इंक्लूड एन ऑर्बिटर, यानी कि जो मार्स के चारों तरफ घूमेगा, देखो ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ऑर्बिटर है ना? जो उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। एक लैंडर है जो वहाँ पे लैंड भी करेगा, और एक रोवर है ना? एक रोवर है जो वहाँ पे घूम घूम के देखेगा भी कि ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं यहाँ पे। तो अलग अलग वहाँ की जो सॉइल्स वगैरह उसके सैंपल भी लेगा, मतलब काफी कुछ इस मिशन के अंदर है। तो ये पहला ऐसा मिशन है, याद रखिएगा, अर्थ की साइड से पहला ऐसा मिशन है जहाँ पे तीनों चीजें एक साथ हो रही है। अमेरिका का ये मिशन ऐसा नहीं था जहाँ पे तीनों बातें एक साथ हो रही है, ठीक है ना? समझ में आ रही है? अमेरिका दूसरा मिशन प्लान कर रहा है रोवर के लिए, ठीक है ना? रोवर अमेरिका का था वहाँ पे भी, लेकिन तीनों एक साथ नहीं था, तो याद रखिएगा। सो मेकिंग इट द फर्स्ट टू सेंड ऑल 3 एलिमेंट्स टू द प्लैनेट। तो पहला ऐसा मिशन है जहाँ पे भाई ऑर्बिटर भी भेजा गया, लैंडर भी भेजा गया, और रोवर भेजा गया। घूमेगा भी चारों तरफ, लैंड भी करेगा, और वहाँ पे एक रोवर भी है जो वहाँ पे घूमेगा भी उसके उसके सरफेस के ऊपर, मार्स के सरफेस के, ठीक है? अब ये जो था जुलाई 2020 में हमारे यहाँ से रवाना हुआ था अर्थ से, एंड ऑफ कोर्स फरवरी 2021 में जस्ट एक दिन बाद, है ना? किससे? यूएई के जस्ट एक दिन बाद, होप मिशन के जस्ट एक दिन बाद इसने एंटर करा।
मार्स के ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो ये यूए के बाद ही हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो यूए को इससे पहले माना जाएगा, यूए के बाद है आपका चाइना का मिशन। क्लियर, समझ में ये बात। तो चाइना यूए के बाद आया, ध्यान रखना। नाउ इट्स 5 टन स्पेसक्राफ्ट स्टेक है ना, मेड अप ऑफ ऑर्बिटर एंड रोवर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे 2-3 फैक्ट है कि ऑफ कोर्स पहली बार तो चाइना के बाद यूएई के बाद वाला, होप मिशन के बाद वाला, टाइनवाइन मिशन के अंदर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों की तीनों है जो उसको स्पेशल बनाती है अपने आप में। फरवरी 2021 में ऑर्बिटर में अराइव कर चुका था, कहाँ पे, मार्स पे। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं। फाइनली रामानुजन जी की बात, द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, है ना। रामानुजन मशीन, एक नई मशीन, एक नई एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बेस्ड एक मशीन, एक मैथमेटिशियन की तरह उसको डेवलप करा गया, जो कि हिडन पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं नंबर्स के बीच में। अगर आप लोगों ने रामानुजन सर के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सुना है, पढ़ा, तो आप जानते हो कि उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी थी यार, कि वो नंबर्स के बीच के ना जो पैटर्न है उसको डिकोड बहुत आसानी से करते थे। मतलब कि वो नंबर्स का खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैथमेटिशियन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे ही थे, लेकिन वो नंबर्स को अलग तरीके से देख पाते थे, जैसे आप और हम देख रहे हैं ना, उससे स्पेशल तरीके से वो नंबर्स को देख पाते थे। तो ये बहुत अपने आप में बहुत जबरदस्त बात थी। तो एक ऐसा मैथमेटिशियन इंटेलिजेंस, एक ऐसा मैथमेटिशियन या फिर एक ऐसी मैथमेटिशियन मशीन को डिजाइन करा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि ऐसे ही पैटर्न्स को, हिडन पैटर्न्स को, छुपे पैटर्न्स को नंबर्स के बीच में देख सकती है, ठीक है ना। सो अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन या फिर एक मशीन होगी, व्हिच इज कॉल्ड एज अ रामानुजन मशीन, हैव द पोटेंशियल टू रिवील द हिडन रिलेशनशिप्स बिटवीन द नंबर्स। नंबर्स के साथ तो हमेशा खेलना चाहती है हमारी मानव जाति, और हमेशा से इसका खेलते हुए काफी कुछ मिला है। तो एक ऐसी मशीन को लॉन्च करा गया, और ऑफ कोर्स रामानुजन सर जो हैं, उनके जो इतने उनकी जो स्पेशल क्वालिटी थी, वैसा ही उसके क्लोज ही कुछ ये इस मशीन के पास भी है, क्योंकि वो भी नंबर्स को देख पाते थे, पैटर्न को, तो ये भी ऐसा ही कुछ करती है मशीन। तो इसलिए सब कुछ तो उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक क्वालिटी उनकी है, तो इसलिए इस मशीन को उनका नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, रामानुजन मशीन, ठीक है ना। किस चीज के लिए, हिडन पैटर्न्स ऑफ नंबर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि दिस मैथमेटिकल कंक्लूजन्स आर लाइकली टू बी ट्रू बट हैव नॉट बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्या मतलब कि भाई ये जो कंक्लूजन निकालती है मशीन, वो निकाल तो देगी, बट उसके प्रूफ्स वगैरह नहीं है। कंक्लूजन तो लाइकली टू बी ट्रू है ना। ऐसे बहुत जबरदस्त ऐसे ही कंक्लूजन निकाले थे रामानुजन सर ने भी, ठीक है ना, अपने टाइम पे, जिसका प्रूफ आज तक होता रहा है। वो तो चले गए, लेकिन उनका प्रूफ आज तक कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन उसका कई जगह पे स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह में भी यार, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत जबरदस्त यूज हुआ है उनकी मैथमेटिक्स का, जो कि आप जाके देख सकते हैं ना। उनका बहुत फेमस एक रिजल्ट था कि है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट ये पॉजिटिव नंबर्स, आई थिंक -1/12, मैंने अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में कराया भी था। तो ये चीज़ें मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जैसा रामानुजन के साथ था, ऐसा ही इस मशीन के साथ भी है, तो इसलिए इस मशीन को स्पेसिफिकली नाम दिया है। तो क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपके जीएस पार्ट में, कंक्लूजन आपके इसमें ईएस के अंदर, ठीक है ना। क्लियर, आगे चलें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल बनाया है किसने, Hyundai ने, जिसका नाम रखा है टाइगर एक्स1। ना ये अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई एक पिक्चर देखी होगी ना आपने, ट्रांसफॉर्मर्स, है ना, ट्रांसफॉर्मर्स, वहाँ पे क्या होता है कि भाई अलग अलग जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं ना, रोबोट्स बन जाते हैं बड़े बड़े। तो वैसे ही कुछ उसी के ऊपर है ना, उसी के ऊपर बेस्ड है, ऐसा ही कुछ है। तो Hyundai Motor Company हैज लॉन्च्ड अ ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबो कार, है ना, डब्ड एज टाइगर एक्स1, ठीक है। टाइगर एक्स1, ठीक है ना। टाइगर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट। सो ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट, ये टाइगर की आपकी फुल फॉर्म है, एंड द एक्शन डिनोट्स इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टेटस। पहले वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली इसको बनाया क्यों गया, इसको करा क्यों गया, और इसकी खासियत क्या है, तो इसको मैं आपको बता दूं। ये यार जो अर्थ पे ये 2 जगह पे काम करने के लिए बनाया गया है, दैट कैन ट्रेवल ओवर द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन्स, है ना। जो भाई सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन्स हो हमारे अर्थ के ऊपर, है ना भाई, जैसे रिमोट लोकेशंस होगी, या फिर चैलेंजिंग टेरेन्स अर्थ पे क्या हो सकता है, कहीं पे कोई अगर डिजास्टर हुआ है, कहीं पे कोई भाई अगर कोई तूफान आया है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे इंसान को जाने में दिक्कत होगी, है ना। और इंसान के बगैर कोई मशीन भी चलेगी, कोई व्हीकल चलेगा, तो वहाँ पे उसको घूमने में दिक्कत होगी, है ना, मूवमेंट मतलब बड़ी दिक्कत करेगा। तो ऐसे टेरेन्स में जाने के लिए स्पेशली टाइगर एक्स1 को डिजाइन करा गया है, ठीक है ना, कि भाई ऑलमोस्ट 360 डिग्री फ्री मूवमेंट देगा ये आपको, ठीक है ना। तो 360 डिग्री डायरेक्शन कंट्रोल है इसके पास,
360 डिग्री फ्री मूवमेंट आपको मिल जाती है इसकी वजह से। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्पेशल डिजाइन है, मतलब कि कैसा भी टेरेन हो यार ये वहाँ पे चलेगा। डिजास्टर प्रोन है, मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सतह है, कुछ भी पड़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इंसान चल सकता है वहाँ पे तो ये भी जाके ऐसे ही चल सकता है। स्पेशल बात ये है कि इस व्हीकल को इंसानों के लिए डिजाइन नहीं करा गया, ये मैं सोच रहा कि इसमें कोई इंसान बैठ के जाएगा अंदर। इसमें क्या लगे होंगे, इसमें सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसमें सेंसर्स लगे होंगे, ठीक है ना। अब ये सेंसर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिजास्टर प्रोन इलाके के अंदर वहां को ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई कितना नुकसान हुआ है या फिर कहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि यार हो सकता है कि इसका वॉर टाइम में भी यूज हो सकता है, जैसे कि कहीं पे अगर माइंस लगी हैं तो उसको भी सर्च करने के लिए, या फिर कुछ और, मतलब एक्स नंबर ऑफ इसके यूज हो सकते हैं। बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उसके यूजेस बहुत सारे हैं अर्थ के सर्फेसिस पे भी और बाहर भी, क्योंकि बाहर भी जैसे आपका मार्स का रोवर गया था ना, तो वहाँ पे भी जैसे टेरेन बड़ी उबड़ खाबड़ है, हमें नहीं पता कि वहाँ पे टेरेन कैसी है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो वहाँ पे जाने के लिए भी इसका दोनों जगह पे यूज करा जा सकता है। सो नाउ दैट कैन ट्रेवल ओवर द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन्स ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन दी अदर प्लैनेट्स। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, Hyundai ने इसको डेवलप करा है। टाइगर X1 इसका नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सेप्शन रोबोट। ध्यान रखेंगे इंसान नहीं बैठ के जाएगा, सेंसर्स लगे होंगे जो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, और भी काफी कुछ होगा। 360 डिग्री का फ्री मूवमेंट इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल आपके पास पूरा है, आप कहीं पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, कहीं पे भी चलाए। क्लियर, आगे बढ़े अगली चीज। Now the next news is like this, इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये सब तो कर रहे हैं ये, ठीक है ना, पता नहीं IRMS कब लेके आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे, कोई पक्की बात नहीं है, देखेंगे यार। मैं भी लगातार टच हूँ कि IRMS कब आएगा। मैं जानता हूँ दुखती नस छिड़ गई है, मैं भी इंजीनियर हूँ, क्या करूँ यार, IRMS का इंतजार मेरे को भी है, ठीक है। कि आए मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे लगातार मेरे से सवाल करते हैं कि सर कब आ रहा है IRMS। तो ये दिल के करीब चीज़ें, तो ये टेक्निकल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कब लेकर के आएंगे, लेकर के आए जल्दी लेकर के आए, हमें भी इंतजार है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे लॉन्च मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली ये है क्या, सिस्टम तो पहले भी थे, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है भाई जो कि आपके स्टेशन मास्टर के पास है, जो कि आपके ट्रेन के ड्राइवर के पास है, और जो कि अलग अलग आपके स्टेशन पे लगा होगा, जिससे आप, और ट्रेन में लगा होगा ऑफकोर्स, जहां से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो बहुत एफिशिएंटली, और ट्रेन के एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। तो फाइनली ये न्यूज कुछ इस तरीके से कि भाई इंडियन रेलवे के जो वेस्टर्न रेलवे जोन है ना, मुंबई वाला जोन जो है, बेसिकली वेस्टर्न रेलवे जोन जो है, हैज इंट्रोड्यूस अ मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC सिस्टम टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेन क्रू, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं उनका, एंड द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठ के जो ट्रेन को कंट्रोल करते हैं ना रेलवे वाले, मतलब स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ट्रेन का कंट्रोल सेंटर होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है जहां से वो हर ट्रेन को देखते हैं कि भाई किस पटरी पे कौन सी ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, भगवान ना करे ऐसा हो, कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा, उसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, एंड द स्टेशन मास्टर। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो तीनों के बीच में आपका आपका जो है सामंजस्य बैठाता है, यानी कि इसका ये बेसिकली उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसको लॉन्च करा गया मार्च में 2021 को। थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम विल हेल्प इन अवॉइडिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो ये भाई जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए ही इसको लगाया गया। दिस न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन 105 ट्रैक्स के अंदर इसको लगा दिया गया, ऑपरेटिंग बिटवीन चर्च गेट टू विरार, वहाँ के लोकल स्टेशन हैं ऑफकोर्स मुंबई के। क्लियर, तो वेस्टर्न रेलवे में इसको लगाया गया है, तो उसको पढ़िएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेट याद रखिएगा, मार्च 2021। कहाँ कहाँ लगाया गया, 3 जगह, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, हो सकता है कि वो अलग अलग कि भाई इसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल करा गया, किस किस के बीच में इसको ब्रिज की तरह काम करता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यार, बायो एशिया 2021। तो बायो एशिया अगेन एक कॉन्सर्ट है जिसको इस बार क्या किया गया, ऑनलाइन किया गया, ठीक है ना, ऑनलाइन किया गया। नाउ द 18th एडिशन ऑफ द बायो एशिया कंडक्ट कहाँ पे होता है, हैदराबाद, है ना, हैदराबाद, याद रखिएगा। कंडक्टर वर्चुअली फ्रॉम February 22 to 23, 22 से लेकर 23 फरवरी के बीच में इसको वर्चुअली कंडक्ट कराया गया, ठीक है ना, एट हैदराबाद, है ना, हैदराबाद में होता है बायो एशिया विद द थीम को याद रखना है यार, मूव द नीडल। अच्छा, नीडल को देख के, सुई को देख करके किसकी याद आ रही है, ऑफकोर्स वैक्सीनेशन जो भी चल रहा है हमारे देश में। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो लगातार ट्राई करते रहिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको ऑफकोर्स स्लॉट बुक करने में दिक्कत हो रही है 18+ वालों के लिए, लेकिन ट्राई करते रहिए, जैसे ही मौका मिले वैक्सीनेशन करवाइए। मैं करवा चुका हूँ, अपने आप को वैक्सीन लगवाइए, इंपॉर्टेंट है यार, जो ये डिजीज चल रही है बड़ी खतरनाक है, ठीक है। तो मूव द निडल इसका जो था थीम था इस बार बायो एशिया का, याद रखेंगे इस थीम को भी। 2021 हैदराबाद, 22 से 23 फरवरी के बीच में हुआ था। इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेलिब्रेट ऑन टॉपिक्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड एसेंशियली सेंटर्ड
अराउंड डीलिंग विद द कोविड-19 डिजीज। तो ये एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का काम था कि भाई यहाँ पे कोविड-19 के आसपास ही काम चला है। Clear? So it has emerged as an important global meeting to deliberate onto the opportunities, challenges and solution for the life sciences sector. Clear? तो बेसिकली जो समिट होता है आपका लाइफ साइंसेज सेक्टर के लिए ही था, ठीक है। और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी मूव द निडल, जो कि वैक्सीनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से दिखा रहा है मतलब भाई वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, होना भी चाहिए और आपको भी अपना पार्ट लेना चाहिए। सबको आप इंस्पायर कीजिए वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। तो कोविड-19 के आसपास इसकी थीम घूमी है, कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था और ऑनलाइन हुआ है, वर्चुअली हुआ है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस कि भैया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा सुगम्य भारत ऐप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सुगम्य भारत, सुगम्य मतलब कि किसी पाथ को आसान बनाना, मतलब कि किसी रास्ते को आसान करना या फिर कहीं पे कम्युनिकेशन में जो समस्या है उसको हटाना, ठीक है ना। जो भी समस्या हो रही है उसको सुगम्य करना, है ना। तो ये क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये डिपार्टमेंट याद रखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है इसने इसको लॉन्च करा है। और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक है ना। थावरचंद गहलोत, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने 2 मार्च 2021 को इस ऐप को लॉन्च करा है, ठीक है ना, वर्चुअली लॉन्च करा है इसको, ठीक है ना। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट एक हैंडबुक, ये इन्होंने साथ साथ में लॉन्च करा है, ठीक है ना। इसका मेन फोकस क्या है? इनहेंस एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी किस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है भैया? इस देश में, हमारे देश में आज भी काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं, हालांकि मैं देखता हूँ कई जगह प्रैक्टिकल जगह भी देखता हूँ मैं, कहीं काफ़ी जगह पे सुधार है, रेलवे स्टेशन में या फिर मेट्रो स्टेशन पे या फिर जो जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं यानी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आज भी जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं तो उनके लिए सुविधाओं की आज भी कमी है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी की कमी हो जाती है कई बार कि भाई स्टेशन में किसी स्पेशली एबल्ड को लेकर के जाना है, उनको छोड़ाना है वहाँ पे, तो दिक्कत है, ठीक है। या फिर एक्सेसिबिलिटी में उनके लिए कोई कहीं पे मतलब कि शौचालय वगैरह नहीं बने हुए हैं ठीक तरीके से, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ के लिए सुगम्य भारत ऐप को बनाया गया है। नाउ ये ऐप करती क्या है, किस तरीके से उनकी हेल्प करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। नाउ द ऐप विल इनेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज और वी कैन से द स्पेशल एबिलिटीज, ठीक है ना, एंड इवन द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग हैं हमारे, है ना, उन लोगों के लिए, जो ओल्ड एज लोग हैं, एल्डरली हैं, उनके लिए रजिस्टर्ड कराए गए एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग्स, इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई ओल्ड एज वाला आदमी वो कहीं पे गए हैं, ठीक है, और उनको कहीं पे एक्सेसिबिलिटी ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत हो रही है, सपोज दैट एक जनरल एग्जांपल मान लेते हैं, तो वो चाहेंगे कि यार ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि यार वो लगे, रेलिंग लगे, एक स्पेशल रास्ता बनाया जाए उनके लिए, एक बोगी हो, है ना, ऐसे कुछ वे बनाया जाए कि भाई ठीक है जहाँ से वो सुगम्य तरीके से अपना चढ़ सके, या फिर उनके लिए कुछ अलग से फैसिलिटी बनाई जाए वहाँ पे, तो फिर वहाँ की पिक्चर लेकर के, मतलब पिक्चर क्लिक करके वो वहाँ के इस ऐप के ऊपर डाल सकते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय अपलोडिंग पिक्चर्स ऑन इट, ठीक है ना। तो वो पिक्चर क्लिक करके इस ऐप पे डाल सकते हैं कि भाई इस स्टेशन पे या फला फला बिल्डिंग में या फला फला ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, स्पेशली एबल्ड के लिए नहीं है। कोई भी कर सकता है, स्पेशली एबल्ड होने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो है एक स्पेशली एबल्ड बंदा है, उसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है ट्रेन में, या फिर बस में चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या फिर कोई ब्लाइंड है कि जिसके पास विजन नहीं है, उसको देखने में तो दिक्कत है, ऑफकोर्स देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे जमीन पे, जैसे मेट्रो में आप देखोगे, दिल्ली मेट्रो के अंदर बहुत अच्छे से बना रखा है कि वो नीचे टैप टैप करते हुए चल सकते हैं, वहाँ पे जिगजैग टाइप के कुछ पैटर्न बने हुए हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है किस तरह से चल रहा है। वो कभी अगर ध्यान नहीं देगा तो दिल्ली मेट्रो में कभी सफर करोगे तो जाके ध्यान देना, स्टेशन पे बने हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना इस ऐप का काम है। मतलब कि इस ऐप के थ्रू पता चला कि कहाँ पे नहीं है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप अपनी कंसर्न को रेज कर सकते हो, जिसके थ्रू सुगम्य तरीके से ट्रांसपोर्ट ऐसे लोगों के लिए, या फिर बिल्डिंग में, या फिर जहाँ पे उनको दिक्कत होती है, या फिर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर उनके लिए शौचालय नहीं है तो वो भी उनके लिए बनाया जा सकता है, स्पेशली एबल्ड के लिए अलग टाइप के शौचालय वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो सुगम्य भारत है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, ठीक है, फाइनली आ चुके हैं अपने आईआईटी मद्रास की तरफ, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के एक एलुमनाई है, आईआईटी मद्रास के एक एलुमनाई है, ठीक है ना, उनका नाम है यार विशाख विशाख विशाखा शशिकर, आई थिंक यही नाम है उनका। तो उन्होंने इसको लॉन्च करा है, उनका एक स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो उनका स्टार्टअप का नाम है पाई बीम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, पाई बीम। तो आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड, यानी कि आईआईटी मद्रास ने इसको यार लॉन्च करा है, मतलब कि उसने इसको क्या कहते हैं, ग्रूम करा है ना,
शुरू से लेकर के वहीं वहीं के एलुमनाई थे, तो उन्होंने करा है। अपने स्टार्टअप पाईबीम के थ्रू उन्होंने लॉन्च करी है एक ई-बाइक, जिसका नाम रखा पाइमो या पीमो, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो, ठीक है? वो देख लीजिएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये रही आपकी ई-बाइक। तो ये क्या कह रहे हो कि इसके अंदर दैट कैन बी चार्ज फास्टर देन अ स्मार्टफ़ोन। वो कह रहे हैं कि भाई स्मार्टफ़ोन से भी तेज़ी से चार्ज हो जाती है बाइक। तो ई-बाइक है, एक्चुअली इसमें बैटरी लगी हुई है और जो बैटरी आपकी इससे एक स्मार्टफ़ोन से भी तेज़ चार्ज हो जाती है ना? ऐसा कंपनी का क्लेम है, जो कंपनी है उन्होंने कहा है। ठीक है ना? तो इट इज़ अ यूटिलिटी ई-बाइक दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर, मतलब एक बार चार्ज करो 50 किलोमीटर घूमो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें भाई आपको जाके लाइसेंस की ज़रूरत होगी इसको चलाने के लिए या फिर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे ई-रिक्शा का नहीं था ना किसी किसी टाइम पे, उस टाइप से ही है ये। अभी तो ई-रिक्शा का होने लग गया है, लेकिन इसका अभी फिलहाल कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। आप खरीदिए और मस्त चलाइए, साइकिल की तरह ही चलाइए इसे एक तरीके से। तो इट इज़ अबाउट स्पेशल बात इसकी ये है कि इट इज़ अबाउट 90% ऑफ द कंपोनेंट मेड इन इंडिया। ये 90% मेड इन इंडिया है, 10% कुछ बाहर से कंपोनेंट आ रहे होंगे। मतलब मेड इन इंडिया को ये प्रमोट करने वाला एक इवेंट है और उसको आगे ले जाने वाला ये एक बेसिकली एक प्रयास है, ठीक है ना? समझ रहे हो आप? एंड दिस इंक्लूड्स द बैटरीज़ एंड द कंट्रोलर। सारे कंट्रोलर और बैटरी वगैरह सब कुछ इंडिया में ही इसके बने हैं। तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के साथ जुड़ा हुआ पाईबीम एक स्टार्टअप, पीमो या फिर आपके पाइमो ई-बाइक, ठीक है? जो कि स्मार्टफ़ोन से ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करने का दावा, कंपनी का एक बार चार्ज करो 50 किलोमीटर चलो, किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आई बात? ओके। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं अगली न्यूज़ की तरफ, वापस चलते हैं स्पेस में। अर्थ से वापस चलते हैं स्पेस में और स्पेस की बात करें तो अगली न्यूज़ नासा की तरफ से है। तो यार ये एक स्पेशल टाइप का रोवर जो है, फिर से नासा को भी चैन नहीं है ना, मतलब मंगल को छोड़ना ही नहीं है। इंडिया, यूएई, चाइना और फिर से नासा, है ना? तो नासा ने फाइनली अपना एक और भेजा है, क्या नाम है उसका? परसेवरेंस। नासा का परसेवरेंस रोवर। ध्यान रखिएगा ये रोवर है, ठीक है ना? यानी कि जा करके चलेगा। ये रही इसकी पिक्चर, ये रही इसकी फ़ोटो, है ना? बढ़िया सी पिक्चर है, एचडी इमेज निकाली आप लोगों के लिए मैंने। ये 30 जुलाई को लॉन्च करा गया था आपका 2020, 30 जुलाई 2020 को लॉन्च करा गया था और 18 फरवरी 2021 को पहुंच चुका है। और कहाँ पे पहुंचा है? जजीरो क्रेटर के ऊपर पहुंचा है ये। मार्स 2020 मिशन है ये। इस मिशन का नाम है मार्स 2020, जो नासा का मिशन है। और रोवर का नाम क्या है? परसेवरेंस। मार्स 2020 इस मिशन का नाम है। और ये गया कहाँ पे? जजीरो क्रेटर पे, कहाँ पे? मंगल पे। ठीक है ना? क्लियर? मंगल ग्रह पे। अब ये जो मिशन है यार, एक स्पेशल मिशन है, ठीक है ना? ये काफ़ी एक आप क्या कह सकते हो इसे, एक मतलब कि महत्वाकांक्षी हुआ है मिशन। जैसे कि हमने अभी इससे पहले ही बात करी थी कि यार मार्स के इर्द-गिर्द हमेशा ये बात होती है कि वहाँ पे लाइफ़ है या कभी लाइफ़ रही होगी। तो उसी को आगे बढ़ाता हुआ मिशन है। नासा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे साफ-साफ लिखा हुआ है उन्होंने कि इसका जो मेन काम है ना, वो मेन काम सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि ये एक्सप्लोर करेगा रेड प्लैनेट को, कि ठीक है वहाँ पे मिट्टी है, सॉइल निकाली, ये कर लिया, वो कर लिया। इतना ही काम नहीं है इसका, ये वो एक स्टेप आगे चले गए। वो क्या कर रहे हैं? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बनाया है ना, उन्होंने अपनी ऑफ़िशियल साइट पे साफ-साफ लिखा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इज़ टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ रॉक एंड रिवॉलेज, यानी कि ब्रोकन और रॉक, जो वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ की जो मिट्टी सतह है जो वहाँ की ब्रेक हो रखी है, उसको वापस अर्थ पे लेकर के आए, इफ पॉसिबल इट रिटर्न टू अर्थ एंड फाइनली वहाँ पे एंशिएंट लाइफ के बारे में देखना। क्योंकि कई जगह पे आपको अगर नहीं पता है, तो क्योंकि मैं मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है शुरू से इन सब बातों में, तो मैंने देखा था यार कि आप भी देख सकते हो, ऑफ कोर्स नेट पे अवेलेबल है हर चीज़ें, कि यार हमारी धरती पे भी जो जीवन की शुरुआत मानी गई है ना, कि कैसे हुआ। तो कई लोग कहते हैं कि यार मतलब कई लोग नहीं, साइंटिस्ट ही ऑफ कोर्स, थ्योरी है ये कि भाई एक कोई मतलब कि बाहर से जो कोई मतलब क्रेटर आया था और वहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीव आए थे जो कि मतलब कि बाद में हमारी उत्पत्ति का कारण बने, मतलब पूरे अर्थ पे जो उत्पत्ति का कारण है जीवन जो है उसकी वजह से। तो ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि मार्स में कोई मतलब कि आके कुछ टकराया और वहाँ से कुछ ऐसा पत्थर, या सिंपल भाषा में कहूँ तो रॉक का जो सेगमेंट है टूट के आके अर्थ पे गिरा और वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई हो। तो ऐसा माना है कई जगह पे, साइंटिस्ट ने, लोगों ने बोला है कि एंशिएंट लाइफ हो सकती थी मार्स पे, हो सकता है कि वो खत्म हो चुकी है अभी, अभी वहाँ पे नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी टाइम पे रही हो लाइफ। तो ऐसा ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा कुछ वहाँ पे ढूँढना है वहाँ पे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे पता चले कि एंशिएंट लाइफ है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि मैन मेड हो, है ना? यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में बना हो, क्योंकि प्रकृति कभी भी कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाती है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए गया है वहाँ पे ये, या फिर कोई भी ऐसा सिंपल, कोई भी ऐसा सैंपल, कोई भी ऐसी निशानी जिससे पता चले कि भाई एंशिएंट टाइम में यहाँ पे लाइफ रही होगी।
ठीक है ना। तो वो भी देखना इसका मेन काम है, इसलिए अपने आप में एक स्पेशल मिशन हो जाता है नासा का, परसेवरेंस रोवर मिशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। परसेवरेंस रोवर इसका नाम है और मिशन का नाम क्या है, मार्स 2020 मिशन। क्लियर, कोई डाउट? बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर इंडिया ने बना दिया है। कब इसको लॉन्च करा है, मार्च 2021 को। ये क्यों बनाया है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट याद रखिएगा, मार्च 2021, 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट हो रहा था 2021 वाला। यहाँ पे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है द सागर मंथन, सागर मंथन के नाम से है ये, याद रखिएगा सागर मंथन। एंशिएंट वाला भी याद होगा आपको ऑफकोर्स, और ये वाला भी। नाम क्या है इसका, मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, जिसका बेसिक काम क्या है यार, एमएमडीएसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, एमएमडीएसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका बेसिक काम है, इसका बेसिक काम है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द वेसल्स, यानी कि जो हमारे शिप्स वगैरह वेसल्स वगैरह होते हैं, सिर्फ आर्मी या नेवी वाले नहीं, नेवी या और जो इंडिया से रिलेटेड वो नहीं, जो हमारे सिंपल जो हमारे यार मछुआरे लोग हैं जो वेसल्स लेके जाते हैं, तो उनको भी ट्रैकिंग करना, ठीक है ना, उनकी भी इंफॉर्मेशन रखना इसका काम है, ताकि कोई भी अगर डिजास्टर वाला टाइम आता है, कुछ भी उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसको वो ध्यान रख सके। नाउ ये एक अवेयरनेस सेंटर है, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी, ठीक है ना। ऑफकोर्स वेसल्स जा रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग अगर रियल टाइम लाइव टाइम ट्रैकिंग रखी जा रही है, पता है कि वो भाई लाइव टाइम में कहाँ पे है ना, इस टाइम पे वो कहाँ पे है, तो उनकी सेफ्टी ऑफकोर्स जाहिर सी बात है बढ़ जाती है। कुछ मिसहैप होता है तो उनको सर्च करना या उनको रेस्क्यू करने की कैपेबिलिटी में हमारी इनहेंसमेंट हो जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए है, ये सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, डिफेंस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे मछुआरे जाते हैं और गुम जाते हैं कई बार, या फिर कुछ भी मिसहैप हो जाता है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सिक्योरिटी एंड मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च करा गया। इट विल प्रोवाइड रियल टाइम हेल्प टू द सी फेयरर्स एंड द फिशरमैन एज एंड व्हेन दे नीड इट। क्लियर, तो इसको याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इसके एमडीएसी, इसको याद रखिएगा, एमडीएसी को लॉन्च करा गया था 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडियन समिट के अंदर पीएम मोदी के द्वारा। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट, याद रखेंगे, डेट्स इंपॉर्टेंट है इसकी, एंड ऑफ कोर्स क्यों है ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि ठीक है, कई लोग सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि भाई मैरीटाइम सेफ्टी के लिए, सेफ्टी को जोड़ लेते हैं डिफेंस के साथ, भाई डिफेंस का जुड़ा हुआ नहीं है ये, ठीक है, ध्यान से, तो दोनों में अंतर है। तो इसके भी एमसीक्यू इस टाइप से बन के आ सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर जैसे होते थे कभी, तो वो किस टाइप से बन के आ सकता है कि भाई आइदर दिस और दिस। तो ये सेफ्टी के साथ जुड़ा है, सिक्योरिटी के साथ नहीं जुड़ा है, सेफ्टी सिक्योरिटी में अंतर है, ध्यान रखना। क्लियर, ओके। The next news is like this, Google launched Womenville web platform। तो फाइनली कब लॉन्च करा है ये, 8 मार्च, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तो बात है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंटरनेशनल मेंस डे कब होता है ना, मेंस डे कब है, जरा देखें कितनों को पता है। वुमेन्स डे तो सबको पता है, मतलब पता होता है, इसके बारे में काफ़ी सारी ग्लोरीफाइड चीज़ें होती हैं। मेंस डे कब है, जरा हम भी तो जाने कितना को पता है, गूगल नहीं करना, ठीक है, मेरे को बताओ लिख के कमेंट बॉक्स में कब है मेंस डे। फाइनली ये क्या हुआ यार, गूगल ने लॉन्च करा है एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेनविल, स्पेशली किसके लिए यार, ये जो हमारे हमारी जो महिलाएं हैं, यानी कि इंडिया की जो महिलाएं उनके लिए। नाउ दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड इट सपोर्ट टू 1 मिलियन रूरल वुमेन, जो गांव में रहने वाली हमारी 1 मिलियन औरतें हैं, लेडीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर फॉर देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, बिजनेस ट्यूटोरियल्स एंड मेंटरशिप। तो ये बिजनेस के बारे में बताएंगे उन्हें, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, उनको वहीं पे रहते हुए किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना है उसके बारे में बताया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वुमेनविल। 8 मार्च को लॉन्च किया था, किसने लॉन्च करा है, गूगल ने लॉन्च करा है। किसके लिए लॉन्च करा है, रूरल इलाकों में रहने वाली लेडीज के लिए, अर्बन वालों के लिए नहीं, मतलब यूज तो वो भी कर सकते हैं डेफिनेटली, बट जो उसका स्पेसिफिकेशन है उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके स्पेसिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर, तो स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो वुमेनविल 8 मार्च 2021 इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मेंस डे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी कहां से, जापान से। तो भाई जापान क्यों रहेगा न्यूज में पीछे, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर फुगाकू, फुगाकू फुगाकू नाम याद रखिएगा, फुगाकू जापान ने
दिखा दिया है, जापान ने बना लिया है। ये कंप्यूटर क्या करता है मैं बता देता हूँ आपको। द जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड रिकन एंड फुजित्सु, ठीक है ना, स्टार्टेड डेवलपिंग द फुगाकू 6 years अगो। 6 साल पहले इन्होंने शुरू करा था। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है ये, आज की तारीख में याद रखेंगे। नाउ फुगाकू हैज बीन नेम्ड आफ्टर एन अल्टरनेटिव नेम फॉर माउंट फूजी। माउंट फ्यूजी के बारे में सुना होगा ना, एक्टिव वोल्केनो मिलते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत स्पेशल है, मतलब जापान की पहचान है। कई काफी सारे टिकट्स वगैरह में भी आप देखोगे माउंट फ्यूजी को बना हुआ है ना। एक माउंट है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, एंड ऑफ कोर्स ऊपर चारों तरफ आपको बादल बादल मिलेंगे अगर आप नेट पे भी ये पिक्चर देखोगे तो। नाउ दिस सुपर कंप्यूटर इज फुली रेडी एंड डेवलप्ड। 6 साल से इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा था, अभी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है इन जापान एंड इज नाउ अवेलेबल फॉर रिसर्च यूज। रिसर्च यूज के लिए इसको यूज किया जाएगा। This supercomputer has been developed with the aim of making the device core of the computing infrastructure of Japan। तो जापान तो पहले से एडवांस है यार, इसको और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, इसके ऊपर काम और करने के लिए फुगाकू को डेवलप करा गया है। किसके द्वारा? रिकन एंड फुजित्सु के द्वारा। याद रखेंगे, याद रखेंगे। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ से आया? हमारा जापान से, जापान से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी रशिया से। तो जापान अगर आगे जा रहा है तो रशिया कहाँ पीछे रहेगा? आर्कटिक एम। आर्कटिक एम याद रखिएगा, रशिया ने लॉन्च करा है अपना फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट। आर्कटिक एम। आर्कटिक मॉनिटरिंग मतलब क्या है? आर्कटिक जैसे कि आप जानते हैं हमारे पोल्स है ना, आर्कटिक और अटलांटिक, ठीक है। तो आर्कटिक में जो हमारा वो है पोल, ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑफ कोर्स ठंड बहुत ज़्यादा, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, कि क्या हम उसे रहने लायक बना सकते हैं, या वहाँ पे कुछ रिसर्च लैब स्पेशल कंडीशंस होती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ की लैब हैं वहाँ पे, है ना, अपने इंडिया की भी है। तो वहाँ पे उसके एक्चुअली एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए रशिया की जो स्पेस कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है रोस्कोसमोस, सक्सेसफुली लॉन्च करा है उसका फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, जिसका नाम क्या है? आर्कटिक एम। और कब लॉन्च किया था इसे? 28 फरवरी 2021 को, ठीक है। ये सुयोज 2.1B कैरियर रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और कहाँ से? कजाकिस्तान से, याद रखिएगा। रशिया का है लेकिन लॉन्च कहाँ से किया था इसे? कजाकिस्तान से, ठीक है। रशिया का है लेकिन लॉन्च कहाँ से किया था इसे? कजाकिस्तान से। इसी बात से मेरे को एक बात याद आई, है ना, इसी बात से मेरे को एक बात याद आई कि होप जो है, होप जिसके बारे में मैंने अभी पीछे बात करी है, वो यूएई का मिशन है, लेकिन लॉन्च कहाँ से किया गया था उसे, ये बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर नहीं बताओगे, मैं कमेंट बॉक्स में हूँ, मैं आपको आंसर दूंगा वहाँ पे, लेकिन मेरे को बताओ उसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, ठीक है। यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मैं आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को, ठीक है, कि उसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, यूएई का होप मिशन को, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो मिशन है ये कजाकिस्तान से आपका लॉन्च किया गया था। नाउ दिस सैटेलाइट विल हेल्प टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व ऑपरेशनल मेट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी प्रॉब्लम्स। सिंपल सी बात, उसके एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन में किसने लॉन्च किया इसको? रशिया ने। और जो उसकी एजेंसी उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस, ठीक है ना। क्लियर है? ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा ये खबरों में रहा था, इसको भी ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ नीचे लिखा होगा आपने कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं लिखा होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो होपफुली लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे देखो यहाँ पे देख रहे हैं लगातार, और यार शेयर करो ना इसे। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्रिप्शंस कम है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बोला है, बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ। मैं एक चीज़ अनाउंस भी कर देता हूँ आपके सामने आज, ठीक है ना। यहाँ पे खत्म करके मत चले जाना, स्पेशल अनाउंसमेंट है भाई, स्पेशल अनाउंसमेंट है। स्पेशल अनाउंसमेंट इस तरीके की भाई, अपना जो है इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी, मतलब कि इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पूरा इकोनॉमिक्स डीप में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टैटिक पार्ट भी इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर्स वाला भी इकोनॉमिक्स का पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ। और वो लेक्चर्स में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए लाइव, ठीक है ना। जैसे ये लेक्चर आपके स्ट्रीम हो रहे हैं ना, स्ट्रीम हो रहे हैं, ये आपके लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, लेकिन वो आपका लाइव आऊँगा मैं लेकर के, जहाँ पे आप रियल टाइम में मेरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और रियल टाइम में मैं आपको वो 1 घंटे की लेक्चर सीरीज बनेगी पूरी, 1 डेढ़ घंटे का पूरा लेक्चर बनेगा वो। कहने का मतलब 2-3 लेक्चर्स की सीरीज लेकर के आऊँगा, जहाँ पे आपको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा इकोनॉमिक्स क्या है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई उसके लिए यार एक छोटा सा काम मैंने आपको कहा यार, लाइक शेयर तो ठीक है, छोटा सा मैंने एक काम किया कि आपको सब्सक्राइब करना। आप वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, ठीक है ना। टारगेट है अपना 500 का, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने सारे बच्चे हमारे ग्रुप में, 3000 प्लस बच्चे हैं, और भी मतलब ये वीडियोस और ज़्यादा फैलने चाहिए यार, सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा मिलने चाहिए। तो प्लीज़ इतना तो मेरा टारगेट है। इतने के बाद मैं अभी कुछ टाइम का मैं गैप लूंगा, उसके बाद मैं फिर इकोनॉमिक्स की सीरीज लेकर के आऊँगा। आई वॉन्ट दिस सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना, कम से कम बच्चों तक पहुँचे चीज़ें,
तभी हमारी मेहनत का फ़ायदा है यार, ठीक है ना? पूरी टीम लगी पड़ी है, और भी लोग आ रहे हैं, मैकेनिकल के फैकल्टीज़ आ रहे हैं, किस मुँह से लेकर के आऊँगा मैं और लोगों को? तभी तो लेकर के आऊँगा ना यार, जब आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करोगे, तभी तो मैं और लोगों को बोलूँगा कि सर देखिए प्लीज़, हमारे बच्चे यहाँ पे हमारे बच्चों को आपकी नीड है, आप आइए। जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा, तो कोई पढ़ाने के लिए क्यों आएगा? समझ रहे हो? है, तो बाकी के फैकल्टीज़ को मैं प्लान कर रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ। इस चैनल के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास यार। तो उन प्लान्स में आपका सिर्फ़ इतना काम है यार कि सब्सक्राइब करना, छोटा-सा काम है, ठीक है? कर दो। और भी तो चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, तो ये इन्फॉर्मेशन वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और हमारे मोटिवेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग भी आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। पूरी टीम लगी पड़ी है यार, जो कि मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए मेरे साथ। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हमारे अपने चैनल गेट ग्लोब पे। इसको मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, पढ़ाना मेरा काम है यार, चैनल सँभालना ज़िम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना? आपका चैनल सब्सक्राइब करवा दो बढ़िया तरीके से, इतना तो प्लस हो जाना चाहिए, तब मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद भी काफ़ी सारा कंटेंट है यार टेक्निकल के अंदर ही, मैकेनिकल का भी, ईसी, इलेक्ट्रिकल का भी। तो जो भी चाहिए खुल के बात करो मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस ग्रुप में जॉइन करो फटाफट से और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है ना? इस ग्रुप में जॉइन करो, पीडीएफ वगैरह चाहिए इस लेक्चर के, इस ग्रुप में मिल जाएँगे। और लगातार इस लेक्चर के बाद टेस्ट चलता है, वो भी इस ग्रुप में मिलेगा आपको, है ना? इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड और बाकी के करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर बेस्ड भी जो टेस्ट है यहाँ पे चलेगा, जो आपको इस ग्रुप में मिलेगा। ईएससी जीएस जुलाई 2021 टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, तो इसको जॉइन कर लीजिए फटाफट से और यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। इस लेक्चर के पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे आ जाइए, अतुल फॉर गेट सर्च कर लीजिए, मेरा फेसबुक पेज है ये, फेसबुक पेज है। यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब देता हूँ, ग्रुप में भी दूँगा और मैं चीज़ें देख रहा हूँ, टेस्ट का नंबर लेकर के आओ भाई। और एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है ना? एग्ज़ाम आ चुका है, 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है, तो फटाफट से तैयारी अपनी वाइंड अप करो, रैप अप करो, अच्छे से सजा लो उसे। जितना पढ़ लिया। करंट अफेयर्स को लगातार प्रैक्टिस करते रहो रोज़ की रोज़, तभी मैं आपके लिए रोज़ आधे घंटे की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। पढ़ते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक और शेयर करना मत भूलो गाइज़। अगर अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पे आके मेरे को बताओ कि सर ऐसा कुछ फीडबैक है मेरा। बता सकते हैं यार, वी आर ओपन टू एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है गाइज़? तो ठीक है गाइज़, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हो सकता है कि अगली सीरीज़ इकोनॉमिक्स की या फिर उससे पहले 1-2 चीज़ें मैं और लेकर के आऊँ। लेकिन यार ये सब्सक्रिप्शन, ये छोटा-सा नंबर है, कोई मैंने बहुत बड़ी माँग नहीं करी, ये छोटा-सा नंबर है। इसके बाद भी और चीज़ें होंगी, लेकिन ये कम से कम करवा दो पहले, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लेकर के आएँ कम से कम, ताकि मैं बोल पाऊँ लोगों को ठीक है, चीज़ें चल रही है यहाँ पे, चीज़ें रनिंग में है। ओके गाइज़? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग, हैव अ वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।